अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और इन फॉर एवरीवन की जानिब से पेश करदा ग्राफिक डिजाइनर कोर्स की सीरीज की एक और क्लास लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। फ्रेंड्स, एडोबी इलस्ट्रेटर की पिछली क्लास में हमने टाइप टूल की जितनी भी कैटेगरीज थी उन सबको डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि आपने उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी की होगी। आज जिन टूल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ ऑप्शनल टूल्स हैं जो मुख्तलिफ किस्म के काम को सर अंजाम देने में मददगार साबित होते हैं। हम एक एक करके तमाम टूल्स को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। वक्त को ज़ाया किए बिना अपनी इस क्लास को भी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सबसे पहला टूल है वो है लाइन सेगमेंट टूल। ठीक है, और सिंपल सी ये एक लाइन क्रिएट करता है। मैंने लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया और ड्रैग कर दिया और लेफ़्ट क्लिक को जैसे मैं छोड़ूंगा तो देखें ये एक लाइन क्रिएट कर देगा। ठीक है, और इसका एक इस्तेमाल और ये भी है कि आप लेफ़्ट क्लिक करें और किसी भी जगह पे आप किसी भी एंगल पे जब आप अपने लेफ़्ट क्लिक को छोड़ेंगे तो उस एंगल पे वो लाइन क्रिएट कर देगा। और अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो आपका एंगल एक खास अमाउंट के ऊपर चलेगा। फॉर एग्जांपल शिफ्ट की मैंने प्रेस की और ये देखें ये 0 पर है, 45 डिग्री आपको आइकन में नज़र भी आ रहा होगा, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 181 डिग्री, 225 डिग्री, 271 डिग्री, 315 डिग्री एंड अगेन 0 डिग्री। तो शिफ्ट की प्रेस करने पर कुछ एक्चुअल एंगल दिए गए हैं, उसी एंगल पे आपकी लाइन ड्रॉ होगी। इसका एक इस्तेमाल और है और वो ये है कि आप सिंपली लेफ्ट क्लिक करें, ड्रैग ना करें। लेफ्ट क्लिक करने से लाइन सेगमेंट की प्रॉपर्टी खुलेगी। यहाँ पर आप उसकी लेंथ दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी लेंथ दे देता हूँ 400। यहाँ पे इसका एंगल दें, मैं एंगल दे देता हूँ इसका 135 और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें मेरी लाइन तैयार है। अब इसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस कर सकते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपने इसकी स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, इसका स्ट्रोक साइज आपने बढ़ाना है। ठीक है, और फिर लाइन की जो विड्थ है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी चल के इसको रिवाइज करेंगे, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन चीज़ों को चेक करें, प्रैक्टिस करें, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। हम चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ। अगला टूल जो है वो आर्क टूल है। आर्क टूल एक आर्क क्रिएट करता है। ठीक है, और लेफ़्ट क्लिक करके आप जिस जगह पर भी ड्रैग करेंगे और अपने लेफ़्ट क्लिक को रिलीज करेंगे ये उतना ही एक आर्क क्रिएट कर देगा। ठीक है, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर शिफ्ट की अगर आप दबाते हैं और फिर आप इसको ड्रैग करते हैं तो अब ये एक ख़ास एंगल पे ही आर्क बनाएगा, इसके अलावा आर्क नहीं बनेगा। ठीक है, फिर इसकी उसी तरीके से ऑप्शन है, जब आप लेफ़्ट क्लिक सिर्फ करते हैं, सिर्फ लेफ़्ट क्लिक दबाते हैं तो इसका एक प्रॉपर्टी बॉक्स खुलता है। तो उसमें आप इसके लेंथ देंगे एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और इसकी टाइप रखेंगे। चले हम करते भी हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पर हम यही रहने देते हैं, वाई एक्सिस का भी लेंथ जो है इतनी रहने देते हैं। अब इसका टाइप ओपन या क्लोज है। देखिए ये वाली जो फॉर्म है ना, ये इसकी ओपन फॉर्म है। अब मैं यहाँ से इसकी फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। तो अब जो आर्क बना है वो क्लोज फॉर्म में बना है। ठीक है, दोबारा लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, सारी सेटिंग वैसी रहने देता हूँ, सिर्फ इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से इसको ओके करता हूँ। तो अब जो आर्क बना है वो ओपन फॉर्म में बना है। ठीक है, तो ओपन और क्लोज का ये फ़र्क है। इसको ज़्यादातर लोग ग्लॉसिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्लॉसिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ये कलर दिया हुआ है, इसका साइज़ यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 10, और लोग जो हैं इसको इस तरीके से यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग ग्लॉसिंग के लिए ही इसको यूज़ करते हैं। इसके और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं लेकिन मैनुअली लोग करने की कोशिश करते हैं। मैंने कुछ आर्क बना दिए हैं। ठीक है, और अभी तो ये आपको बहुत ही अजीब लग रहे होंगे, कुछ कीड़े मकोड़े जैसे, लेकिन इसकी कुछ सेटिंग करेंगे
तो आपको ये ग्रास का लुक देगी। ठीक है, मैं कंट्रोल ए करके तमाम के तमाम आर्क को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आया और यहाँ से मैंने इसकी जो विड्थ है उसका स्टाइल चेंज कर दिया। और ये अब आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ग्रासी इफेक्ट ये दे रहा है। ठीक है, तो मैं आर्टबोर्ड को क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे टूल की तरफ। ये स्पायरल टूल है। लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो एक स्पायरल बनेगा। एक तरीक़ेकार ये है कि आप लेफ्ट क्लिक दबा के रखें और फिर आपने कंट्रोल की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से और फिर अपने माउस से स्क्रॉल को अप और डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि इनके दरमियान का जो स्पेस है ये उनको कम करेगा और ज़्यादा करेगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप लेफ्ट क्लिक करते हैं तो स्पायरल का एक प्रॉपर्टी विंडो खुलती है। उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसका रेडियस है, रेडियस आप इसका चेंज कर सकते हैं। इसकी जो डिके हैं उनका साइज चेंज कर सकते हैं। इनके सेगमेंट हैं, सेगमेंट मीन्स कि ये जो आपको सर्कल नुमा चीज़ें नज़र आ रही हैं ये कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, 12 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, जितने भी आप रखने चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा इसका स्टाइल जो है अपवर्ड डाउनवर्ड कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं और मैं यहाँ से इसको जब ओके करता हूँ तो ये बिल्कुल उसी तरह की सेटिंग में मुझे दे देता है। अगला जो टूल है हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल है। ये एक तरह की ग्रिड क्रिएट करता है। दरअसल ये लाइंस का ग्रुप है। मुख्तलिफ किस्म की लाइंस को ग्रुप में कन्वर्ट करके ये एक टेबल टाइप हमें दिया जाता है। ठीक है, और बाकी तमाम ऑब्जेक्ट की तरह इसके अंदर भी आप तब्दीलियाँ कर सकते हैं सारी की सारी। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि लेफ्ट क्लिक दबाने से हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आ रही हैं। विड्थ, हाइट, नंबर ऑफ डिवाइडर्स। डिवाइडर्स क्या हैं ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स हैं और ये वर्टिकल डिवाइडर्स हैं। लाइन भी कह सकते हैं आप इनको, लेकिन चूंकि ये इस ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे इनका नाम डिवाइडर है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 थे। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने जो हॉरिजॉन्टल डिवाइडर हैं उनको चेंज कर देता हूँ और उनको मैं करता हूँ 7 और जो वर्टिकल डिवाइडर हैं उनको मैं कर देता हूँ 8। ठीक है, और अब मैं इसको ओके करता हूँ और हम चेक करेंगे कि क्या हमारे डिवाइडर उसी मुताबिक बने जो हमने दिए हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 डिवाइडर है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल देखें कितने डिवाइडर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो एग्जैक्टली जो डिवाइडर्स की तादाद मैंने दी थी वही तादाद इनके अंदर आई है। उसके बाद अगला जो मेरे पास टूल है वो पोलर ग्रिड टूल है और ये पोलर ग्रिड बनाता है और ये भी एक ग्रुप है सर्कल और लाइंस का और इसकी भी प्रॉपर्टी विंडो होती है। लेफ्ट क्लिक करने से इसकी भी प्रॉपर्टी विंडो आपके सामने खुल जाएगी और मैं इसकी विड्थ और हाइट वैसे ही रहने देता हूँ। डिवाइडर चेंज करता हूँ। हमारे पास जो कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स हैं उसकी तादाद में कर देता हूँ 8 और रेडियल डिवाइडर की तादाद में कर देता हूँ 10 और स्क्यू फिलहाल नहीं करता और ओके कर देता हूँ। तो देखें जो सेटिंग मैंने दी थी उस सेटिंग के मुताबिक मेरा ऑब्जेक्ट तैयार है। ठीक है, अब इनके बारे में हम कुछ मजीद डिस्कस कर लेते हैं। देखें एक एक करके मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट करता हूँ। एक आर्क ले लिया, इसी तरीके से मैंने एक स्पाइरल ले लिया और फिर एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ले लिया और फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, पोलर ग्रिड टूल है ये। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और वो तमाम काम जो मैं अपने बाकी ऑब्जेक्ट में कर सकता हूँ वो इसमें भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये देखें, मैं इस एंकर को पकड़ के इस लाइन का जो एंगल है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एंकर हैं, इन एंकर को पकड़ के मैं अपने स्पाइरल के अंदर तब्दीलियाँ कर सकता हूँ। ठीक है, हैंडलर की मदद से उसका आर्क को चेंज कर सकता हूँ। जो इस्तेमालात हमने पिछली वीडियो के अंदर सीखे थे वो तमाम तरह इस्तेमालात आप इन ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये
ग्रुप है और हमारे लाइन का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इस लाइन को देखें, हर लाइन को मैं ग्रुप के ज़रिए से हटा रहा हूँ और यहाँ लेकर आ रहा हूँ, अलग कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो पोलर ग्रिड है उसके अंदर भी हम तब्दीलियाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं इन टूल्स की मदद से, ये सारे के सारे ग्रुप्स ऑफ लाइंस हैं, ग्रुप्स ऑफ लाइन हैं, ग्रुप्स ऑफ सर्कल्स हैं, मुख्तलिफ शेप्स के ग्रुप हैं। और हम भी जो प्रोजेक्ट बनाते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट का ग्रुप बनाकर ही बनाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाले टूल के सवालात भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।